हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे यहाँ पे जीव जनन कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे, जो कि आपसे आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक रह करके इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस खूबसूरत वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है। तो इसके ऑप्शन है अंडाशय, पुंकेसर, स्त्री केसर या बीज। तो हमारा एक का यहाँ पे पहला आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि अंडाशय जो है वो फूल जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि फूल का नर जनन अंग है। तो इसके ऑप्शन हैं पुंकेसर, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र और या पंखुड़ी। तो दो का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुंकेसर जो है फूल का नर जनन अंग होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि फूल का मादा जनन अंग क्या है। तो इसके ऑप्शन है पुंकेसर, स्त्री केसर, पोखंडी या तंतु। तो तीन का हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री केसर जो है वो फूल का मादा जनन अंग है। ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि फूल का सबसे बाहरी भाग है। तो इसके ऑप्शन है वर्तिका, वर्तिकाग्र, तंतु या पंखुड़ी। तो चार का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, पंखुड़ी। पंखुड़ी जो है वो फूल का सबसे बाहरी भाग है। हमारा पांचवा प्रश्न है कि पुंकेसर के किस भाग में परागकण होते हैं। तो इसके ऑप्शन है तंतु, परागकोश, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो पाँच का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, परागकोश। हमारा छठा क्वेश्चन है कि स्त्री केसर का कौन सा भाग पुष्पासन पर अवस्थित रहता है। तो इसके ऑप्शन है विजांड, भ्रूणकोश, अंडाशय या ब्रह्मदल। तो छः का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, छः का आंसर होगा यहाँ पे अंडाशय। हमारा सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो इसके ऑप्शन है तरबूज, गुड़हल, सरसों, गुलाब। तो सात का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सात का हो जाएगा यहाँ पे तरबूज। तरबूज जो है वो एक लिंगी पुष्प है। ठीक है। हमारा आठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभय लिंगी पुष्प है। तो इसके ऑप्शन है तरबूज, पपीता, सरसों या ये सभी। तो आठ का जो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो सरसों। सरसों जो है वो उभय लिंगी पुष्प है। ठीक है। हमारा नौवां प्रश्न है कि परागकोश में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है अंडाशय, परा परागकण, तंतु या वर्तिका। तो नौ का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे परागकण। परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। हमारा 10वां प्रश्न है कि भ्रूण कहाँ विकसित होता है। तो इसके ऑप्शन है वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, बरायादल में या बीजांड में। तो 10 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बीजांड में। बीजांड में जो है वो भ्रूण कहाँ अवस्थित होता है, बीजांड में। ठीक है। हमारा 11वां प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो इसके ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा, बीजों द्वारा या फूलों द्वारा। तो 11 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फूलों द्वारा जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। हमारा 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक फूल से प्राप्त होता है। तो इसके ऑप्शन है इलायची, कॉफ़ी, केसर या पपीता। तो 12 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 का हो जाएगा केसर। केसर जो एक फूल से प्राप्त होता है। हमारा 13वां प्रश्न है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है। तो इसके ऑप्शन है खंडन, विखंडन, पनु, उरुद्भवन या मुकुलन। तो 13 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 13 का हो जाएगा मुकुलन। हमारा 14वां प्रश्न है कि अमीबा किस प्रकार की प्रजनन विधि को अपनाता है। तो इसके ऑप्शन है खंडन, विखंडन, मुकुलन या कायिक प्रवर्धन। तो 14 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 का हो जाएगा विखंडन। अमीबा जो है वो विखंडन को अपनाता है प्रजनन विधि में। हमारा 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो इसके ऑप्शन है अमीबा, लेशमानिया, प्लेजोमोडियम, हाइड्रा। तो 15 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लेज्मोडियम। ठीक है। हमारा 16वां प्रश्न है कि प्लेज्मोडियम किस प्रजनन विधि को अपनाता है। तो इसके ऑप्शन है खंडन, विखंडन, मुकुलन या कायिक प्रवर्धन। तो हमारा 16 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा बी, यानी कि जो विखंडन है वही अपनाता है प्लेज्मोडियम अपने प्रजनन के लिए। ठीक है। हमारा 17वां प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है बहुखंडन, खंडन, मुकुलन या ये सभी। तो 17 का हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुखंडन। एक कोशिकीय जीव तथा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होना बहुखंडन कहलाता है। आप सभी से एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बहुखंडन किसे कहते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे लिखना है कि एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होने की क्रिया
को हम लोग बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, हमारा 18वां प्रश्न है कि विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है अंग, उत्तक, वयिष्ठ या शरीर। तो हमारा 18 का जो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 का सही आंसर रहेगा उत्तक। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है कि साइपोगायरा किस प्रजनन विधि को अपनाता है? तो इसके ऑप्शन है विखंडन, खंडन, मुकुलन या पुनर्जनन। तो हमारा 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा यहाँ पे बी यानी कि खंडन। स्पाइरो गायरा जो है वो खंडन प्रजनन विधि को अपनाता है। हमारा 20वां प्रश्न है कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग में नए जीव के निर्माण निर्माण निम्न में से किस प्रक्रिया की प्रजनन विधि है? तो इसके ऑप्शन है विखंडन, खंडन, पुरोभवन या कायिक प्रवर्धन। तो 20 का जो हमारा सही आंसर यहाँ पे है वो यहाँ पे पुरोद्भवन है। ठीक है, हमारा 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पौधा बीज उत्पादन करने की क्षमता खो चुका है? तो इसके ऑप्शन है केला, गन्ना, गुलाब या ये सभी। तो 21 का हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए सभी। यहाँ जो ये तीनों है केला, गन्ना, गुलाब, ये पौधा बीज उत्पादन करने की क्षमता को यहाँ पे खो चुका है। ठीक है, हमको इसका पूरा पेड़ ही लगाना होता है। गन्ना भी देख सकते हैं कि गन्ना को जो लगाया जाता है वो छोटे छोटे टुकड़े को करके यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पे जीव जनन कैसे करते हैं उसके यहाँ पे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएं। ये हमारा पार्ट 1 था। अगर आप लोग इसके पार्ट 2 को भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए। हम कुछ ही दिनों में इसके पार्ट 2 को भी लाएंगे। और आप लोगों को हम जितने भी वीडियो यहाँ पे ला रहे हैं क्लास 10th के हम सारे क्रैश कोर्स को आपको यहाँ पे करवाएंगे, वो भी फ्री में। तो इसीलिए सारे वीडियो में हम जितने भी अपलोड करें उन सारे को आप लोग एक बार जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा और आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों मिलेंगे आप लोगों के साथ इसके पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।